हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय अल कुमार। आज हम कर रहे हैं द स्पेक्टेटर क्लब का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में भी 25 क्वेश्चन थे और पार्ट सेकंड में भी 25 क्वेश्चन हैं। और स्पेक्टेटर क्लब बहुत ही फेमस वर्क है रिचर्ड स्टेल का। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज फ्रीपोर्ट कॉल द सी? ए द ब्रिटिश किंगडम, बी द ब्रिटिश नेवी, सी द ब्रिटिश कॉमन या डी ब्रिटिश आर्मी। तो उन्हें बुलाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, द ब्रिटिश कॉमन। क्यों? क्योंकि उनके इतने शिप्स, जो भी शिप वहाँ पर आता था या तो उसका उसमें हिस्सा होता था या वो उसकी होती थी, ब्रिटिश कॉमन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, Time has made but very little impression, either by wrinkles on his forehead or traced in his brain. Whose description is this? यानी कि ये जो टाइम का उस पर बहुत कम एक्सप्रेशंस, मतलब बहुत कम प्रभाव पड़ा था, न तो उसके चेहरे पर या फोरहेड पर, माथे पर कोई व्रिंकल्स थे और न ही ब्रेन पे कोई समय का असर पड़ा था। तो ये डिस्क्रिप्शंस किसके लिए है? ए हनीकॉम, बी एंड्रू फ्रीपोर्ट, सी क्लर्गीमैन, डी द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल। तो इसका सही जवाब है, ये हैं विली हनीकॉम के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, क्योंकि वो इसने कहा कि अपनी एज के हिसाब से वो डिसलाइन होना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो उसके कोई भी टाइम का उसके ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। उसकी हाइट भी अच्छी है और वो अच्छा उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, It is a stupid and barbarous way to extend dominance by arm, for true power is to be got by art and industry. Whose opinion is this? यानी कि ये एक बहुत ही बचकाना और बहुत ही क्रूर तरीका है कि सेना, आर्म यहाँ पे सेना के लिए कहा गया था कि आर्म्स के द्वारा हम किसी डोमिनेंट, किसी राष्ट्र के ऊपर अधिकार कर सकते हैं। सच्ची पावर तो हमें प्राप्त हो सकती है आर्ट्स और इंडस्ट्री से। यानी कि आर्ट्स मतलब कल्चर्स, ये जो अलग अलग आर्ट्स होती हैं, और इंडस्ट्री यहाँ पे बिजनेस से। ये किसका ओपिनियन था? ऑप्शन ए हनीकॉम, ऑप्शन बी कैप्टन सैनिटरी, ऑप्शन सी सर एंड्रू फ्रीपोर्ट और ऑप्शन डी क्लर्गीमैन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, क्योंकि वो एकमात्र बिजनेसमैन थे जिनका ये मानना था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द नेक्स्ट हायर टू सर रोजर? यानी कि कौन सर रोजर्स का अगला हायर जो है वो उत्तराधिकारी है, कौन था? ए कैप्टन सैनिटरी, बी सर एंड्रू, सी क्लर्गीमैन और डी हनीकॉम। तो इसका सही जवाब है कैप्टन सैनिटरी। ये कह रहे थे इस वर्क में कि वो होने ही वाले थे सर रोजर्स के उत्तराधिकारी, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया उस जगह को, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इस वर्ल्ड के काबिल नहीं हूँ, मैं इसमें फिट नहीं बैठता। तो ये कैप्टन सैनिटरी के लिए था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेक्स मोर लास्टिंग एक्वेशंस दैट वल्नर्स? ये किसने कहा? ए आयरनी नेचर्स, बी श्रूडनेस, सी मर्सी और डी लॉयल्टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्क्रूडनेस। ये स्क्रूडनेस के ऊपर था। व्हाट मोर द लास्टिंग एक्वेशंस देन वल्नर्स? स्क्रूडनेस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, he says it is civil conduct to the backward in asserting what you ought to expect. It is a military affair to slow in attacking when it is your duty. What description is this? कि ये एक सिविल काउडक है, किसी सिविल लोगों का डरपोक है। क्यों? जब एक मिलिट्री आदमी भी जब ड्यूटी पर होता है और जब धीरे अटैक होता है तो उसे भी फेयर होता है, उसे भी डर होता है। किसके लिए, किसने कहा था? ए कैप्टन सैनिटरी, बी हनीकॉम, सी सर एंड्रू और डी क्लर्गीमैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैप्टन सैनिटरी, क्योंकि ये वॉर की और ये बात कैप्टन सैनिटरी ही करेगा, एक फौजी ही करेगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, however this humor creates him no enemies, for he does nothing with sorrowness and obscenity. What description is this? ये किसका डिस्क्रिप्शन है कि जो उसका मजाकियापन था वो उसके लिए दुश्मन पैदा नहीं करता था, और कभी भी उसने खट्टेपन या किसी अनमने ढंग से या कोई भी बदले की भावना जैसा कभी उसने नहीं कहा, कोई भी काम वैसा नहीं करता था। ये किसके लिए है? ए कैप्टन सैनिटरी, बी सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, सी ऑप्शन जो है सर रॉजर्स के लिए, और डी है विलियम हनीकॉम के लिए। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, सर रॉजर्स के लिए कहा गया था ये बातें, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. I never heard him make a sore expression, but frankly confessed that he left the word because he was not fit for it. What description is this? A. Captain Sanitary, B. Sir Andrew Freeport, C. Sir Rogers और D. Willie Hancomb. ये मैं ऑलरेडी आपको एक लाइन बताई थी कि वो ये मैंने उसे सुना है, ये एक्सप्रेशन मतलब ये दुखी एक्सप्रेशंस मानते हुए, बट वो फ्रैंकली कन्फेस करता है कि वो उस वर्ड के लिए फिट नहीं था और इसलिए उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो किसका उत्तराधिकारी था? सर रॉजर्स का। तो इसका जो सही जवाब है वो किसके लिए है? कैप्टन सैनिटरी ही ये बात कहता है, वही उसका उत्तराधिकारी था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। उससे आगे की लाइनें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. विच इज़ द फेवर मैक्सिम्स टू सर एंड्रू? किसका मतलब उसका जो एक कथन था, उसका जो एक वाक्य था, उसका जो मानना था, क्या था सर एंड्रू का? ए penny give on loan is penny got. B. A penny saved it what a penny lost. C. A penny spent is a penny got. या D. A penny save is a penny got. उसका जो फेमस डायलॉग था वो था ऑप्शन डी, ए penny save is penny got. जो भी penny यानी penny का यहाँ पे पैसे का मतलब हम मान सकते हैं कि जो भी पैसा आप बचाते हैं वही आपकी इनकम है, वही आपका सोर्स है। तो ए penny save is a penny got काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. What has ruined more nation than the swords? मतलब तलवार से ज़्यादा किस चीज़ ने बहुत सारे देशों को बर्बाद किया है, उसको तबाह किया है? ए स्लॉथ, बी लव, सी हेट और डी वॉर। तो इसका सही जवाब है स्लॉथ, आलस्य ने। आलस्य का मतलब है स्लॉथ, आलस्य ने बहुत सारे देशों को बर्बाद किया है कंपेयर देन तलवार के। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। Question number 11. All his conversation and knowledge has been in the female world. Was instruction is this? यानी कि उसकी जो भी बातचीत थी, जो भी उसका नॉलेज था, वो किसके लिए था? वो फीमेल वर्ल्ड, महिलाओं की जो ज़िंदगी होती है, उनकी जो दुनिया होती है, उसके लिए था। वो कौन था? ऑप्शन इसमें है ऑप्शन ए सर रॉजर डी कवर्ली, बी क्लर्गीमैन, सी द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल और डी विल हनीकॉम। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, विली हनीकॉम हो। वो एक रंग रंगीला था जो सारे दिन वो लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेडीज उसे पसंद करती थी, और वो उसकी जो बातें थी वो फीमेल्स वर्ड्स के लिए ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Dash, a gentleman of a great courage, good understanding, but invisible modesty. He is one of those that deserve very well, but a very awkward at putting their talent with the observation of such as should take notice of them. What description is this? यानी कि वो कह रहे हैं कि वो एक बहुत ही जेंटलमैन है, अच्छा करेज का है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसकी, और वो बहुत ही ऐसी मोडेस्टी जिसे जीता ना जा सके, और वो बहुत ही ज़्यादा डिज़र्व करता था, लेकिन वो बेकार था, वो इसमें ऑकवर्ड था या पीछे था। वो अपने टैलेंट को दिखाने में जो भी उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, जो भी उसे नोटिस करते हैं, यानी कि उसमें टैलेंट तो था लेकिन वो शो ऑफ नहीं कर सकता था। वो कौन था? ए द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल, बी कैप्टन सैनिटरी, सी हनीकॉम या डी क्लर्गीमैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैप्टन सैनिटरी ने ये बात की थी, कैप्टन सैनिटरी के लिए बात की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. हु इज़ ए फेवर अमंग लेडीज़? लेडीज़ में कौन फेवर्स था? मैंने पहले डिस्कस किया है ऑलरेडी ऊपर लाइन से। ए हनीकॉम, बी सर रॉजर, सी कैप्टन सैनिटरी और डी क्लर्गीमैन। तो वो था ऑप्शन ए हनी। ऑप्शन ए है हनीकॉम, विल हनीकॉम। इसका जो लेडीज़ में फेमस था उसके लिए, लेडीज़ का ही दुनिया जो थी उसकी बातें सारी लेडीज़ के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इंग्लैंड में बी रिच देन अदर किंगडम्स by a plain methods as he himself is rich than other men. What description is this? A honeycomb, B clergyman, C Andrew Freeport या D Sir Rogers। ये किसका मानना था कि इंग्लैंड और ज़्यादा अमीर हो सकता है दूसरे किंगडम्स की अपेक्षा एक सिंपल प्लेन मेथड से, जैसे वो स्वयं रिच हुआ है दूसरे आदमियों से। ये किसका मानना था? तो ये जो मानना था वो था ऑप्शन सी एंड्रू फ्रीपोर्ट का। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। एंड्रू फ्रीपोर्ट एक बिजनेसमैन था, उसका मानना था कि सिंपल तरीके से भी इंग्लैंड रिच हो सकता है दूसरे कंट्री की अपेक्षा, क्योंकि उसका तो वो बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन की ही बातें करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. द मोटो ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब इज़ फ्रॉम जुवेनल। ए
द रोमांटिक सैटारिकल पोइट, बी ए अमेरिकन सैटारिकल पोइट, सी द कैनेडियन सैटारिकल पोइट, या डी द अफ्रीकन सैटारिकल पोइट। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, द रोमांटिक सैटारिकल पोइट। ये द मोटो ऑफ स्पेक्टेटर क्लब्स का जुवेनल था वो रोमन सैटारिकल पोइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ द क्लब, यानी कि जो 6 मेंबर थे उसमें से कौन लास्ट था। ए विल हनीकॉम, बी कैप्टन सैनिटरी, सी क्लर्गीमैन, या डी सर रोजर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लर्गीमैन जो एक पादरी था जो कभी कभी आता था उसको वो था, और तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर क्लब इज कितने थे। ए 7 इन सीरीज, बी 3 इन सीरीज, सी 5 इन सीरीज, या डी 2 इन सीरीज। यानी कितने में पब्लिश हुआ था, तो ये 2 इन सीरीज था। द स्पेक्टेटर क्लब इज 2 इन सीरीज, और ये दूसरा ही था 2nd इन सीरीज में। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट स्टेटस डिड सर रोजर हैव व्हेन ही एक्सप्लेन द गेम एक्ट, यानी कि उनका क्या स्टेटस था जब सर रोजर्स ने एक्सप्लेन किया था गेम एक्ट। यूनिवर्सल अप्लॉज, बी यूनिवर्सल डिफेम, सी यूनिवर्सल मॉकिंग, और डी यूनिवर्सल लव। तो इसका सही जवाब है यूनिवर्सल अप्लॉज, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली थी जब उन्होंने सर रोजर्स ने क्योंकि वो क्वार्टरली एक जज के रूप में कार्य करते थे, तब उन्होंने गेम एक्ट को एक्सप्लेन किया था, तो उन्हें बहुत सारी वाहवाही मिली थी, यूनिवर्सल अप्लॉज। Next question number 19. I have heard him prove that delegates make more lasting equations that worse, and that sloth has ruined more nation than the Swede. Was description is this? हम already discuss कर चुके हैं। A Honeycomb, B Andrews report, C Bully Dawson's, या D Littleton। तो ये किसकी, ये जो लाइनें कही गई हैं किसकी है, ये एंड्रूस रिपोर्ट के, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जिसमें वो कहता है कि वही है कि भाई स्लॉथ ने वो जो तलवार से ज़्यादा आलस्य ने बर्बाद किया है उन समय को। तो ये सर एंड्रू फ्रीपोर्ट की ही लाइन है, उनके लिए ही कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु आर द 2 ऑथर्ड क्वार्टेड फॉर द स्टडी ऑफ लॉ। या स्टडी ऑफ लॉ के लिए जो लाइनें थी वो किसका इसमें जिक्र किया गया था लाइनों में। ए कॉक एंड लिटलटन, बी एरिस्टोटल एंड लॉन्गिनस, सी बोथ आर करेक्ट, और डी नन ऑफ दीज। तो वो जो 2 थे वो थे कॉक एंड लिटलटन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कॉक और लिटलटन के लॉ के लिए, स्टडी ऑफ लॉ के लिए जिक्र किया गया था, इनकी बुक्स बहुत सारी हैं। तो उनको वो कह रहा था कि कॉक और उसको नहीं जानता, वो जो मतलब उसको जानना चाहिए था कॉक के इनके बारे में, लेकिन उनके बारे में नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द स्पेक्टेटर क्लब इज रिटन बाय स्टिल एंड पब्लिश ऑन फ्राइडे मार्च 2nd 1711 इन द ए द रैम्बलर, बी द टैटलर, सी द स्पेक्टेटर क्लब, और डी द न्यूयॉर्क टाइम। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन सी, द स्पेक्टेटर क्लब स्पेक्टेटर में ही पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु इज सैड बिकॉज इम्प्यूडेंट हैज़ गॉट द बेटर ऑफ मॉडेस्टी। ये किसने कहा था, ये इम्प्यूडेंट हैज़ गॉट फॉर मॉडेस्टी। ए कैप्टन सैनिटरी, बी क्लर्गीमैन, सी हनीकॉम, या डी विल हनीकॉम। तो ये कहा था कैप्टन सैनिटरी ने की मॉडेस्टी, यानी कि जो आपकी जो वो मॉडेस्टी मतलब जो आपकी नम्रता है वो उसके ज़्यादा आपकी चापलूसी से ज़्यादा बेहतर कार्य करती है, वो ज़्यादा वर्क करती है। कैप्टन सैनिटरी ने टोन की थी उस चीज़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एरिस्टोटल एंड लॉन्गिनस आर मच बेटर अंडरस्टैंड बाय हिम दैट लिटलटन एंड कॉक। Who description is this? A Sir Andrew report, C B Sir Roger, C the member of the inner temple, या D clergyman। किसने कहा था ये, तो ऑप्शन सी था, द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल ने कहा था कि ये जो लाइन है एरिस्टोटल लॉन्गिनस को वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है, उनको वो बहुत अच्छे तरीके से उनने क्या क्या वर्क करा था, क्या क्या लिखा था वो सारा जानता है। लेकिन लिटलटन और कॉक जो उसको पढ़ना चाहिए था, जो उसके फादर ने भेजा था लॉ पढ़ने के लिए, वो उनके बारे में इतना नहीं जानता है। तो वो कौन था, द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, Who is the man of general learning and philosophical attitude? मैं जनरल लर्निंग थी और फिलोसफिकल उसका एटीट्यूड था, वो कौन था करेक्ट है। ए सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, बी क्लर्गीमैन, सी विल हनीकॉम, या डी कैप्टन सैनिटरी। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी क्लर्गीमैन। वो क्लर्गीमैन था जिनका जनरल एटीट्यूड था और फिलोसफिकल जनरल उनकी अच्छी थी, फिलोसफिकल एटीट्यूड था।
आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25. It is said he keep himself a bachelor by reasons he was crossed in love by a preserved beauty widow of next country to him. Before this disappointment, Sir Roger was what a call a fine gentleman. Where does these line appear? यानी कि वो उन्होंने अभी तक अपने आप को बैचलर कवारा रखा था, किस कारण से? क्योंकि उन्हें प्यार में धोखा दिया गया था एक ब्यूटीफुल विधवा के द्वारा जो दूसरे कंट्री में रहती है। इस वजह से वो उन्होंने अपने आप को डिसअपॉइंट रखा था। बाद में फाइन जेंटलमैन कहलाए वो कोई हैं? ए विली हनीकॉम्ब, बी सर वो एंड्रयू फ्रीपोर्ट, सी द स्पेक्टेटर क्लब और डी कैप्टन सैनिटरी। तो इसका सही जवाब है द स्पेक्टेटर क्लब। और ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।